नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कृष्ण पथ में। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो बहुत से भक्तों के मन में होता है। महाभारत के बाद श्री कृष्ण के साथ क्या हुआ? हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण ने बचपन में मथुरा में अपने मामा कंस का वध किया, फिर द्वारका बसाई और महाभारत में अर्जुन के सारथी बनकर धर्म की स्थापना में मदद की। लेकिन महाभारत के बाद उनका जीवन कैसा रहा? क्या हुआ उनके राज्य द्वारका में और अंततः उनका अंत कैसे हुआ? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी अध्याय के बारे में। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरवों की पराजय हो चुकी थी और पांडवों को राज्य प्राप्त हुआ। दुनिया को लगा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन श्री कृष्ण जानते थे युद्ध का अंत संसार की अशांति का अंत नहीं है। उन्होंने धर्म की स्थापना की, लेकिन उन्हें यह भी याद था कि अब उनके कार्य का अंतिम चरण शुरू होने वाला है। गांधारी, जो अपने 100 पुत्रों को खो चुकी थी, अत्यंत दुखी और क्रोधित थी। उसने श्री कृष्ण को देखा और कहा, हे वासुदेव, तुम सर्वशक्तिमान हो, तुम इस युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। दुख और क्रोध में आकर उसने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया, जिस प्रकार मेरे वंश का नाश हुआ, उसी प्रकार एक दिन तुम्हारा भी वंश नष्ट हो जाएगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उस श्राप को स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें पता था यह संसार लीला है और हर लीला का अंत निश्चित है। समय बीतता गया, द्वारका में अजीब घटनाएं घटने लगी। लोगों में अहंकार बढ़ने लगा। यदुवंशी वीर जो कभी भगवान श्री कृष्ण के मार्ग पर चलते थे, अब मदिरा, घमंड और विवादों में पड़ने लगे। यह सब केवल एक संकेत था, एक महान विनाश आने वाला था। एक दिन श्री कृष्ण के पुत्र सामने ऋषियों के साथ मजाक किया। उसने उन्हें भ्रमित किया और उनका अपमान किया। क्रोधित होकर ऋषियों ने उसे श्राप दिया, तेरे गर्भ से एक लोहे की गदा उत्पन्न होगी जो तेरे पूरे कुल का विनाश करेगी। अगले ही दिन वो श्राप सत्य हो गया। एक भारी लोहे की गदा धरती से प्रकट हुई। श्री कृष्ण ने उसे चूर्ण करवाकर समुद्र में फेंकवा दिया। लेकिन मित्रों, प्रकृति को जो स्वीकार नहीं होता वह कभी मिटता नहीं। वह चूर्ण समुद्र की रेत में मिल गया और वहां विशेष प्रकार की घास उगने लगी, विनाश की घास। फिर आया वो दिन जब यदुवंशी राजकुमारों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। वो सभी मदिरा के नशे में थे। गुस्से में आकर उन्होंने वहीं उगी घास को हथियार की तरह प्रयोग किया। वो घास लोहे में बदल गई और एक विनाशकारी युद्ध शुरू हो गया। भाई ने भाई को मारा, पिता ने पुत्र को। कुछ ही घंटों में पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। श्री कृष्ण चुपचाप ये सब देख रहे थे। वो जानते थे अब उनकी लीला समाप्त होने वाली है। सब कुछ नष्ट हो चुका था। द्वारका में शोक और सन्नाटा था। श्री कृष्ण अब अकेले थे, बिल्कुल अकेले। उन्होंने अपना मुकुट उतारा, अपने शस्त्र त्याग दिए और एकांत की ओर चल पड़े। वन की ओर, वहां जहां अब कोई उनका नाम लेने वाला नहीं था। उन्होंने एक वटवृक्ष के नीचे विश्राम किया, शांति से, निःशब्द। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। सभी अपने हो चुके थे समाप्त। द्वारका नगरी जो सोने जैसी चमकती थी, अब वीरान हो चुकी थी। श्री कृष्ण ने सब कुछ त्याग दिया, राजमहल, शस्त्र, मुकुट और अपनी महिमा। वे चल पड़े एकांत वन की ओर। वटवृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठ गए। धरती पर उनके अवतरण का अंतिम क्षण आ चुका था। उनकी आंखें बंद थीं, मन शांति में लीन था, जैसे कोई आत्मा परमात्मा से एकाकार हो रही हो। उसी वन में एक शिकारी आया, नाम था जरा। वो एक साधारण व्याध था, लेकिन आज उसके हाथों एक दिव्य लीला पूरी होनी थी। श्री कृष्ण की पद्मासन मुद्रा दूर से हिरण जैसी प्रतीत हुई। जरा ने बिना सोचे तीर चलाया। वही तीर जो कभी समुद्र में फेंके गए लोहे से बना था। वो तीर आकर लगा श्री कृष्ण के पैर में, ठीक उसी जगह
जहां भगवान विष्णु को बाण लगने का उल्लेख पुराणों में मिलता है। जैसे ही तीर लगा, जरा दौड़ता हुआ पहुंचा, श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मैंने भूलवश आपको तीर मारा, मुझे क्षमा करें। श्री कृष्ण मुस्कुराए, उनका चेहरा शांत था। उन्होंने कहा, जरा डर मत, यह सब पहले से तय था। मैंने राम अवतार में बाली पर पीछे से तीर चलाया था। आज वही कर्म मुझे तुझसे प्राप्त हुआ। यह केवल समय का न्याय है। श्री कृष्ण ने न केवल जरा को क्षमा किया, बल्कि उसे मोक्ष का आशीर्वाद भी दिया। फिर वो क्षण आया जब श्री कृष्ण ने आंखें बंद की और उनका शरीर धीरे धीरे दिव्यता में विलीन हो गया। वो अपने विष्णु स्वरूप में वापस लौट गए। वैकुंठ लोक को, धरती पर उनका 125 वर्षों का अवतार समाप्त हुआ, लेकिन उनकी उपस्थिति, उनका ज्ञान और उनकी भक्ति आज भी जीवित है। जैसे ही श्री कृष्ण का शरीर समाप्त हुआ, द्वारका पर समुद्र चढ़ाया। धीरे धीरे पूरी नगरी जलमग्न हो गई। आज भी समुद्र के गर्भ में द्वारका के अवशेष छिपे हुए हैं। वो नगरी जो स्वयं भगवान ने बसाई थी, समय के साथ लुप्त हो गई, पर श्री कृष्ण का नाम, उनकी कथा अमर हो गई। अब रुकिए दोस्तों, मैं जानता हूं आपके मन में यह बात होगी कि श्री कृष्ण अमर क्यों नहीं हुए, क्यों उनका अंत हो गया। तो पुराने दिनों के अनुसार श्री कृष्ण का अंत होने के कारण था कि जब धर्म की स्थापना हो जाती है, अधर्म का नाश हो जाता है, तो भगवान उस शरीर को त्याग कर अपने धाम लौट जाते हैं। अगर वे अमर शरीर में रहते तो संसार चक्रीय नहीं चल पाता। श्री कृष्ण अमर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मृत्यु स्वीकार की। क्यों? ताकि हम मृत्यु से डरना छोड़े। उन्होंने दिखाया कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। मृत्यु केवल परिवर्तन है, अंत नहीं। भगवान स्वयं भी नियमों के अधीन रहते हैं जो उन्होंने बनाए हैं। तो जब वे स्वयं कहते हैं कि आत्मा अमर है, तो वो स्वयं भी अमर है। उनका जाना केवल लीला का अंत था, अस्तित्व का नहीं। तो क्या भगवान कृष्ण का अंत हुआ? नहीं, भगवान कृष्ण कलयुग में फिर आएंगे। कैसे? देखते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल कृष्ण पथ को जरूर सब्सक्राइब करें। जल्द ही हम लेकर आएंगे और भी लीलाएं, कथाएं और अद्भुत रहस्य, केवल कृष्ण पथ पर। कलयुग के अंत में जब धर्म लगभग समाप्त हो जाएगा, तब भगवान विष्णु कल की रूप में प्रकट होंगे। उनका जन्म शंभल ग्राम में विष्णु यश नामक होगा। वे घोड़े पर सवार होकर तलवार लिए हुए अधर्मियों का संहार करेंगे और पुनः सत्य युग की स्थापना करेंगे। कलयुग के अंत में भगवान कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। वे अधर्म का नाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। श्रीमद् भागवत पुराण, महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। 1 मत्स्य, 2 कूर्म, 3 वराह, 4 नृसिंह, 5 वामन, 6 परशुराम, 7 राम, 8 कृष्ण, 9 बुद्ध, 10 कल्कि भविष्य में। कल्कि अवतार कब आएंगे? जब कलयुग का अंत समीप होगा, जब मनुष्य का धर्म, करुणा और नैतिकता पूरी तरह नष्ट हो जाएगी, जब पृथ्वी पर अत्याचार, अन्याय और अधर्म चरम पर होगा, तब कल्कि अवतार का जन्म होगा। कल्कि अवतार का उद्देश्य क्या होगा? अधर्मियों का विनाश, पुनः धर्म की स्थापना, कलयुग का अंत और सत्य युग की शुरुआत।
मानवता को पुनः धर्म पथ पर लाना। क्या श्री कृष्ण ही कल की बनेंगे? जी हां, क्योंकि सभी अवतार एक ही परमात्मा के विभिन्न रूप है। जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, नरसिंह, वामन सभी विष्णु के रूप है, वैसे ही कल की भी उसी परम शक्ति के अवतार होंगे। इसलिए कहा जाता है कि श्री कृष्ण फिर से आएंगे, पर इस बार कल्कि के नाम से। भगवान श्री कृष्ण ने वादा किया था, जब जब अधर्म बढ़ेगा मैं फिर आऊंगा। तो घबराइए नहीं, आशा रखिए, वो फिर आएंगे, इस बार कल्कि बनकर, अन्याय और अंधकार का अंत करने। जय श्री कृष्ण, जय कल्कि। तो दोस्तों, ये थी कथा श्री कृष्ण के जीवन में महाभारत के बाद क्या हुआ इसके बारे में। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और भावुक लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपने विचार बताएं। और हाँ, ऐसे ही और आध्यात्मिक और रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल कृष्ण पथ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगर आप कल्कि अवतार पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, जय कल्कि अवतार। आपके इसे एक कमेंट से हमें प्रेरणा मिलती है और अगली कथा तैयार होती है। फिर मिलते हैं एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।